हेलो दोस्तों, मैं हूं हकीम सोहराब रहमान। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं उन भाइयों के बारे में जो हस्तमैथुन छोड़ने की नाकाम कोशिशें बहुत कर चुके हैं। बहुत कस्में खाते हैं कि आज के बाद हस्तमैथुन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हस्तमैथुन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए वरदान है जो हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए, मेडिसिन मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक खास बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, उससे एक फायदा ये होगा, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ, नुस्खे बताता हूँ, मेडिसिन बताता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप देख के फायदा उठा सकेंगे। नंबर एक, बात कर लेते हैं उन भाइयों के बारे में जो हस्तमैथुन करते हैं और छोड़ने की बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी नहीं छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको कोई तरीका नहीं बताने वाला हूं कि इस तरीके से छूट जाएगी, इस तरीके से छूट जाएगी। दोस्तों, हस्तमैथुन जो भी करता है वो 18 साल के बाद ही करता है, या 18 साल का होता है तब उसको समझ आती है कि हमें हस्तमैथुन छोड़ देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो 18 साल से प्लस ही होंगे। आप इतने समझदार हैं फिर भी इतनी कोशिश करते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही मुश्किल मैटर है। और इस मुश्किल मैटर का हल मैं आपके लिए, खास आपके लिए लाया हूं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वो इसलिए कीजिए कि हस्तमैथुन जो हमारे भारतीय जनरेशन हस्तमैथुन कर करके बर्बाद हो रहे हैं और वो किसी लायक नहीं बचते, ना खुद के लायक बचते ना बीवी के लायक बचते हैं। तो उन भाइयों के लिए ये वीडियो एक बार देखना बहुत जरूरी है। ये मेडिसिन अगर एक बार इस्तेमाल करेंगे तो हस्तमैथुन की आदत भी छूट जाएगी और उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा। दोस्तों, ये मेडिसिन मैं इंडिया के सभी स्टेट में मेरी मेडिसिन जाती हैं, तो मैं बहुत लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया है कि इस मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो कितनी प्रतिशत है। दोस्तों, सच कहूं तो 100% रिजल्ट है। इतनी अच्छी मेडिसिन मैंने अभी तक नहीं देखी, और ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन कोई भी काम हमारे मर्ज पर करती है, लेकिन ये मेडिसिन हमारी आदत पर काम करती है। और आदत पर किस लिए करती है ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारा जो सेक्स, हमारा जो बॉडी में सेक्स बनता है वो कहाँ बनता है, लेकिन आपका जवाब है पेनिस, क्योंकि आपकी थिंकिंग ऐसी है। लेकिन पेनिस में हमारा सेक्स नहीं बनता है, हमारा जो सेक्स बनता है वो दिमाग में बनता है हमारे। और इस मेडिसिन का काम होता है कि वो दिमाग को क्लीन करती है। जो हमारी थॉट होती है, निगेटिव थॉट होती हैं, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम थॉट होती हैं, इसको ये बाहर करती है। और जब हमारे दिमाग में ऐसी सोच कोई आएगी नहीं तो हम हस्तमैथुन नहीं करेंगे। ठीक है। अब हमारा वीर्य जो है नाली में हम नहीं बहाएंगे जब कोई गलत सोच नहीं आएगी। और थोड़ा खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे अहम बात है कि कंट्रोल खुद पर भी करना चाहिए। हालांकि ये मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ खुद पर भी एक कंट्रोल होना चाहिए। और वो मेडिसिन क्या है, चलिए आप नाम नोट कर लीजिए, या ये डिस्प्ले पे देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ। एसिड फास्ट लेना है आपको, और इसकी जो पावर है वो 1 m में होनी चाहिए। ठीक है। नंबर एक तो है आपको एसिड फास्ट लेना है, इसकी पावर 1 m में होनी चाहिए। और एक चीज इसके साथ आपको और लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं। जैसे कि आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो वीर्य है वो पतला हो जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आपने स्टार्ट किया था हस्तमैथुन, जो आपका वीर्य बहुत गाढ़ा था, और अब आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपका वीर्य बहुत पतला है और टाइमिंग भी बहुत कम हो जाती है। तो आपका हस्तमैथुन तो इस मेडिसिन से 100% छूट ही जाएगा। लेकिन जो टाइमिंग है, एक तो ये बहुत नुकसान की बात है कि जो आपकी सेक्स टाइमिंग है वो बहुत कम हो गई है। और दूसरी बात ये है कि आप जैसे हस्तमैथुन छोड़ेंगे तो आपका वीर्य पतला है, उसकी वजह से आपको धातु रोग हो सकता है। इसको छोड़ने के बाद धातु रोग क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है, पेशाब होता है, उसके साथ हमारा वीर्य जाने लगता है और हमें इस चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन वीकनेस कंटिन्यू फिर भी आती रहती है। ये वीकनेस के लिए, हमें कमजोर करने के लिए काफी है। या फिर अगर ये नहीं होगा तो नाइट फेल स्टार्ट हो जाएंगे, सपन दोष कहते हैं जिसको हिंदी में। तो ये जो नाइट फेल है ये स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इस मेडिसिन के साथ आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको नाइट फेल से रोके और धातु रोग से रोके। दोस्तों, अगर आप अकेली ये लेंगे तो हस्तमैथुन आपका छूट जाएगा, लेकिन आपकी टाइमिंग और नाइट फेल और धातु रोग, इस चीज का आपको मेडिसिन के जरिए इलाज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से करिए, आपका जहां भी मन हो इस चीज का इलाज कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपका स्पर्म नालियों में तो नहीं बह रहा हस्तमैथुन के जरिए, लेकिन पेशाब जैसे ही करेंगे उसके साथ बहेगा, या फिर नाइट फेल होगा तो उसमें आपका नुकसान होगा। चलिए, दूसरी चीज आपको लेनी थी नट्रम फास्ट। नट्रम फास्ट की पावर भी 1 m होनी चाहिए। ठीक है। आपको ये इस्तेमाल कैसे करना है और ये मैं अभी आपको बताऊंगा।
लेकिन आपसे एक सवाल और है मेरा कि अगर आपकी टाइमिंग आधा मिनट है, मतलब 30 सेकंड है, या फिर 1 मिनट है, तो इसमें आप की शादी होने वाली है या फिर 1 साल में 2 साल में हो जाएगी, तो उसमें आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? ये बहुत अहम मसला है कि सेटिस्फाई कैसे करेंगे, क्योंकि इतने सारे वक्त में सेटिस्फाई नहीं होता। दोस्तों इससे अगली वीडियो में बनाऊंगा कि कम से कम हमारी सेक्स टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और औरत कितनी देर में संतुष्ट हो जाती है, जो हम फीमेल होती है वो कितनी देर में संतुष्ट हो जाती है। चलिए, तो जो अहम मसला है वो टाइमिंग का है आपके इसमें, या फिर पेनिस में लूजपन आ जाता है, तो ये तो बहुत ही इससे भी बड़ा मसला है, क्योंकि जो पेनिस में लूजपन आता है वो वीकनेस ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर इस चीज का ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो हम बाई कोरियर यहाँ से भेज देते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, कम से कम 1.5 से 2 महीना इस चीज का ट्रीटमेंट करता है। उसमें आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाती है और जो पेनिस में लूजपन होता है वो भी दूर हो जाता है। हाँ, तो हम कहाँ थे? नट्रम फास्ट पे थे। नट्रम फास्ट की पावर 1 ml होनी चाहिए, और आपको ये लेना है, जैसे कि आज आपने ले लिया, दो बूंद इसमें से दोनों में से लेनी है, और 2 दिन गैप करने के बाद, मतलब तीसरे दिन, सपोज दैट आज लिया है तो कल नहीं खानी है, परसों नहीं खानी है, फिर उसके बाद खानी है, दिन में एक बार सिर्फ 2 बूंद, ठीक है। आप इसको इस तरह ले सकते हैं, गिलास में पानी डाल के, दोनों की 2 बूंद डाल के गिलास में वो पानी पी लीजिए, या फिर अगर आपको इस तरीके से नहीं खाना है तो सिर्फ 2 बूंद मुंह में डालिए, लेकिन उसके बाद 15 मिनट के बाद कुछ खाइएगा नहीं, ठीक है। और दवाई खाने से 10 मिनट पहले भी कुछ ना खाइए, मतलब एकदम क्लीन, आपका जो मुंह है वो क्लीन होना चाहिए, ना उससे 15 मिनट बाद कुछ खाना है, ना उसके 10 मिनट पहले कुछ खाना है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको लेना हो, और ये वीडियो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और लोग इस वीडियो को देख के फायदा उठा सकें और वो हस्तमैथुन की आदत छोड़ सके, जिसको वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है कि भारतीय जनरेशन इस चीज में सबसे ज्यादा बर्बाद हो रही है, और कुछ इंग्लिश डॉक्टर कहते हैं कि हस्तमैथुन करने से कोई नुकसान नहीं है, और वही एड देख के हमारी भारतीय जनरेशन हस्तमैथुन इतना करती है, लेकिन अब उनको नुकसान नहीं है, ऐसा जो वो कहते थे डॉक्टर, अब हमारी भारतीय जनरेशन को एहसास हो चुका है कि हस्तमैथुन से कितना नुकसान उनकी बॉडी में हो चुका है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, और मैं आने वाले टाइम में बहुत अच्छे नुस्खे बताता रहता हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।